जय माता दी। चैत नवरात्रि कोई साधारण समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावन संयोग है जो लंबे समय के बाद फिर से आया है। क्या आप जानते हैं कि इन पावन 9 दिनों में गौ माता को खिलाई गई एक विशेष चीज आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। अगर आपके घर में पैसा आता है पर टिकता नहीं, या फिर कर्ज के बोझ ने आपकी रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है, तो शिव पुराण और स्कंद पुराण से जुड़ी यह एक महत्वपूर्ण परंपरा आपके लिए उपयोगी हो सकती है। लेकिन सावधान, इस उपाय के साथ कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना भी उतना ही आवश्यक है। आज के समय में कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिससे उन्हें अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। आखिर वह विशेष चीज क्या है जिसे श्रद्धा से अर्पित करने पर जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और वह कौन सी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। आज का ये वीडियो आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन साबित हो सकता है, इसीलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह समय आत्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का एक सुंदर अवसर है। माता दुर्गा के 9 स्वरूप इन दिनों विशेष रूप से पूजनीय माने जाते हैं, और शास्त्रों के अनुसार 33 कोटि देवी देवताओं का वास गौ माता में बताया गया है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं, हम बस एक साधारण सी रोटी लेकर गौ माता को दे देते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल सूखी रोटी देने से जीवन में बड़ा परिवर्तन आ जाएगा? नहीं, इसके पीछे एक सही विधि और सही भावना का होना बहुत ही जरूरी है। जब सही समय और सही भाव से गौ माता की सेवा की जाती है, तो ये हमारे जीवन में शांति, संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने में सहायक हो सकती है। उस विशेष चीज के बारे में जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि गौ माता का महत्व क्या है। समुद्र मंथन की प्राचीन कथा में माता कामधेनु का उल्लेख मिलता है, जिन्हें स्मृति और पूर्णता का प्रतीक माना गया है। आज भी गौ माता को उसी दिव्य स्वरूप का अंश माना जाता है। स्कंद में भी गौ माता को अत्यंत पवित्र बताया गया है। जब आप इन पावन दिनों में श्रद्धा से गौ माता को भोजन अर्पित करते हैं, तो ये एक सेवा और भक्ति का कार्य होता है जो मन को शांति देता है और सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। कई लोग ये उपाय करते हैं लेकिन उन्हें मनचाहा अनुभव नहीं मिलता। इसका कारण है कुछ सामान्य गलतियाँ। इसीलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या नहीं करना है। सबसे पहली गलती, बासी या झूठा भोजन देना। शास्त्रों में ताजा और शुद्ध भोजन को ही श्रेष्ठ माना गया है, इसीलिए हमेशा ध्यान रखें कि गौ माता को ताजा और साफ भोजन ही अर्पित करें। दूसरी गलती, भोजन को प्लास्टिक में या फिर जमीन पर फेंक देना। ऐसा करना उचित नहीं माना जाता। हमेशा अपने हाथों से सम्मान पूर्वक भोजन खिलाएं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है भावना। यदि मन में श्रद्धा नहीं है और केवल औपचारिकता निभा रहे हैं, तो उसका प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए जब भी यह कार्य करें, पूरे मन से भक्ति और शांति के साथ करें। अब बात करते हैं उस विशेष सामग्री की जिसे आप आसानी से घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक मुट्ठी गेहूं का आटा लेना है और उसकी एक छोटी सी लोई बनानी है। इसे बनाते समय अपने इष्ट देव या माता नवदुर्गा का ध्यान करते रहें। अब इस लोई के बीच में एक छोटा सा स्थान बनाएं और उसमें 3 चीज़ें रखें। थोड़ा सा गुड़, एक चुटकी हल्दी और 11 काले तिल। गुड़ मिठास और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हल्दी शुभता और पवित्रता का, और काले तिल शांति और संतुलन का प्रतीक होते हैं। इन तीनों का मेल एक सकारात्मक भाव के साथ किया जाए तो ये एक सुंदर भक्ति का भाव का एक प्रतीक माना गया है। अब इस लोई को अच्छे से बंद कर दें। ये आपकी सामग्री तैयार हो गई है। अब इसे एक साफ बर्तन में रखें। इस उपाय को करने का उचित समय सुबह सूर्योदय के बाद या शाम की गोधूली बेला माना जाता है।
इस समय वातावरण शांत और सकारात्मकता होता है, जिससे मन में स्थिरता रहती है। जब आप गौ माता के पास जाएं तो शांत मन से जाएं। यदि संभव हो तो नंगे पैर जाएं, जिससे प्रकृति से आपका जुड़ाव और अधिक महसूस हो। गौ माता के पास जाकर सबसे पहले उन्हें प्रणाम करें और मन ही मन प्रार्थना करें। फिर उस लोई को अपने हाथों से उन्हें खिलाएं। जब आप यह कार्य करें तो अपने मन में केवल भक्ति, सेवा और कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। इसके बाद उनके मस्तक और पीठ पर हल्के से हाथ फेरें और उन्हें धन्यवाद दें। फिर बिना पीछे मुड़े शांत मन से घर वापस आ जाएं। घर आकर अपने हाथ पैर धो लें और कुछ समय शांति से बैठकर प्रार्थना करें। यह उपाय एक आध्यात्मिक अभ्यास की तरह है, जो मन को शांति देता है और जीवन में सकारात्मकता लाने में सहायक होता है। कई लोगों ने ऐसे सेवा कार्यों के बाद अपने जीवन में अच्छे बदलाव महसूस किए हैं, जैसे मन की शांति, सोच में स्पष्टता और परिस्थिति में सुधार। याद रखें, इस उपाय का उद्देश्य केवल भौतिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करना है। जब आप श्रद्धा और विश्वास के साथ कोई भी कार्य करते हैं, तो उसका प्रभाव आपके जीवन में अवश्य दिखाई देता है। इसीलिए इस चैत्र नवरात्रि में इस सुंदर अवसर का लाभ उठाएं और सेवा, भक्ति और सकारात्मक सोच के साथ इस उपाय को करें। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें जय माता दी। आपकी श्रद्धा और विश्वास ही आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही धार्मिक और उपयोगी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बोलिए जय माता दी।